हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की संरचना को, यानी कि जो भारतीय संविधान बनाया गया था वो कैसे कैसे बनाया गया था, क्या क्या कार्य किए गए थे, कौन सी बैठकें हुई थी, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो भारतीय संविधान की रचना है या बनाया गया था तो वह कैसे बना था। तो सबसे पहले देखिए, जो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी कि अंगीकार का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर भारत को जो संविधान को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, कि अब क्या होगा, यहाँ से भारत का जो संविधान है वह यहाँ से कार्य करेगा। तो इस संविधान को जब बन करके तैयार हुआ था तो ये संविधान को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान हुई थी। तो ये हुई थी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है, इसमें संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। तो जो संपूर्ण संविधान जब बनकर के तैयार हो गया था और उसको पूरे देश में लागू करना था, तो यह जो लागू किया गया था ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें भारतीय संविधान का पिता। तो जो भारतीय संविधान का पिता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। फिर है, भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही जो है भारत को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, इस दिन को 26 जनवरी को हर साल। फिर इसमें नेक्स्ट है, संविधान लागू हुआ तब उसमें, तो जब संविधान लागू किया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो अवधारणा है वह स्वराज पार्टी के द्वारा दी गई थी 1935 में। ठीक है, अवधारणा मतलब एक तरह से उसका एक प्रारूप बना करके दिया गया था, अवधारणा बना करके दी गई थी कि ये संविधान जो सभा है वो कुछ इस तरह से होगी, या संविधान सभा जो है वो संविधान बनाने के लिए इस तरह से कार्य करेगी। तो ये स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में दिया था। फिर है, मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा के सदस्य की संख्या। तो मुस्लिम लीग जब संविधान सभा से हट गया था तो संविधान सभा में फिर 299 सदस्य रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने के लिए कमेटियां गठित की गई थी। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, ये एक तरह से क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं कि ये चीज़ें कब कब हुई थी। फिर देखिए, संविधान बनाने के लिए जो कमेटियां गठित की गई थी वो 13 कमेटियां बनाई गई थी अलग अलग। ठीक है, जिससे कि संविधान का निर्माण होना था जिन कमेटियों के आधार पर। फिर है, इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, फिर है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो जब संविधान सभा बनी थी तो उसका अध्यक्ष कुछ समय के लिए, यानी कि अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और संविधान सभा का जो गठन था वह किसके अंतर्गत हो रहा था? वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। ठीक है, फिर है, इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, तो वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। फिर है, इसमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था संविधान सभा का? श्री BN राव को। किसको? श्री BN राव को। ठीक है, फिर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो वह 13 दिसंबर 1946 को किया था। फिर आगे है, इसमें प्रारूप समिति का गठन। ठीक है, तो समितियां बनाई गई थी अलग अलग। तो इसमें जो प्रारूप समिति थी मुख्य रूप से, तो इसका गठन कब किया गया? तो ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष। फिर इसमें प्रारूप समिति के सदस्य। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे? वो 7 सदस्य बनाए गए थे। सबसे पहले तो उसमें पहले जो सदस्य थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष भी थे प्रारूप समिति के। दूसरे N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अलादी कृष्ण
स्वामी अय्यर, फिर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, फिर बनाए गए एन माधवराव जो कि बी एल मित्र के त्यागपत्र के बाद बनाए गए थे, ठीक है। और डीपी खेतान के बाद 1948 ईस्वी में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद में टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सदस्य थे 7 कुल। फिर आएगा इसमें संविधान निर्माण में समय कितना लगा था। तो जो संविधान जब बनाया गया था तो उसको बनाने के लिए 2 वर्ष लगे थे, पूरे 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो ये समय था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, जब संविधान का निर्माण किया गया था। फिर है संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो अंतिम बैठक कब हुई थी, ठीक है, जब बनकर के तैयार हो गया था। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ये यहाँ पर अंतिम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक हमने कब बोला था, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखें तो 3 साल पहले करीबन, ठीक है। और जो समय लगा था संविधान बनने को ऑलमोस्ट 3 साल ही है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई उसके बाद संविधान लागू किया गया था 2 दिन बाद, जस्ट 26 जनवरी 1950 को। तो ये इस तरह से रहा था पूरी प्रक्रिया, कैसे कैसे बना था जो संविधान था, ठीक है। और इसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था, जबकि ये 24 जनवरी को ही यहाँ पर अंतिम बैठक हो गई थी संविधान सभा की, जब बनकर के तैयार हो चुका था संविधान। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करने का एक अलग सा कारण था कि 26 जनवरी को इसी दिन, मतलब ये 26 जनवरी का जो दिन था, इसको इसलिए तय किया गया क्योंकि यहाँ पर 1930 से जो कांग्रेस पार्टी थी, वो कांग्रेस 1930 यानी कि करीबन 20 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर 1930 से ही आज़ादी दिवस इस दिन के रूप में मनाया जा रहा था भारत में, ठीक है। तो ये 26 जनवरी को और भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए और इसको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही जो संविधान था वो लागू कर दिया गया। और उसी दिन से ही पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भारत था वह गणराज्य हो चुका था, गणराज्य पूरी तरह से ये अपने संविधान पर वह अब कार्य करने वाला था। तो इस तरीके से यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो ये सारा कार्य संविधान जो बना था, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।